के बोलता है कि मोनी तुमने मुझे धोखा दे दिया। वहाँ पर बारी बारी से के को पीट रहे थे, लेकिन के भी बहुत तेज है। उसने मौका देखते ही मोनी को घेरा और उसके गले पर एक पीस रख दिया ग्लास का और कह रहा था कि सभी दूर हो जाओ। धोयुक भी उसे शूट नहीं करता। जिन्मो तो कह रहा था कि हमारे पास ये आखिरी मौका है, अगर अभी हमने इसे शूट नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। धोयुक फिर भी शूट नहीं कर रहा था, उसे मोनी की जान की परवाह थी। तभी वहाँ पर टाइगर अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और शूट करके वहाँ पर धोयुक, मोनी और जिन्मो को अपने कब्जे में कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम चा, मिस पोंग और जोगुन को देखते हैं जो एक साउथ ईस्ट ओशन पर पहुंचे हुए थे और चा तो बोल रही थी कि किसी को भनक भी नहीं लगेगी हमारे यहाँ होने की, ना ही पुलिस वाले हमें पकड़ पाएंगे और ना हमें जेल होने वाली है। मिस पोंग कहती है कि मैं एक बार अपने बच्चों को कॉल कर लूँ, लेकिन चा मना करती है उसे ऐसा करने से कि हम ट्रेस हो सकते हैं। तभी वहाँ पर गाड़ी में पहुँच जाती है राही। सभी ये देखकर हैरान थे कि इसे किसने बताया कि हम यहाँ पर हैं। तो चा हाथ उठाती है कि मैंने इसे कॉल किया था। सब उस पर शक की नज़र से देख रहे थे। तो चा बोलती है कि मुझे लगा कि हमारी हेल्प करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे बुला लिया। और अभी बेचारी चा नहीं जानती कि उसने राही को यहाँ पर बुलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। भला राही जो कि क्रिकेट है, उसे रंग बदलने के अलावा भला आता ही क्या है। अब वो मौका देकर उन सबको अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार थी। वहीं अब किताब भी पूरी तैयारी कर चुका था उस आइलैंड से निकलने के लिए। तभी सामने से देखते हैं कि के आदमी आ रहे हैं और वो ये देखकर अंदर की तरफ भाग जाता है ली हुई को यह अलर्ट करने के लिए और बोल रहा था कि हमें यहाँ से भागना होगा वरना वो हमें मार देंगे। ली हुई कहता है कि वो मुझे देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। अब वो बोट भी आइलैंड के किनारे आ जाते हैं जिसमें कि मिस्टर गू थे और उनका एक आदमी, साथ में वो टाइम बॉम्ब लेकर आए हुए थे। वो सारी जगह टाइम बॉम्ब लगाने लगते हैं और जाकर ली हुई को भी चेक करते हैं कि वहाँ पर वो बैठा हुआ है या फिर नहीं। मिस्टर गू ने ये भी कंफर्म कर लिया था कि ली हुई अपनी जगह पर है और उसके सामने भी एक बॉम्ब लगा दिया था। हर जगह टाइम बॉम्ब लगाने के बाद वो छत पर चले जाते हैं जहाँ पर कि पहले तो वो अपने आदमी को मारते हैं, फिर अपनी जेब से बचपन की के की फ़ोटो निकाली थी और इसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो रहे थे और यहाँ पर के को भी कॉल लगाकर बताते हैं कि मैंने कंफर्म किया है ली हुई अपनी जगह पर है और मैंने टाइम बॉम्ब हर जगह लगा दिया है और मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर के बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोल रहे थे कि मैं तुमसे कुछ लास्ट बार कहना चाहता हूँ। के बोलता है कि जल्दी कहो। तो अबकू काफ़ी इमोशनल हो गए थे और के से कहते हैं कि आई लव यू मेरे बेटे। ये सुनकर के भी थोड़ी देर के लिए सुन रह जाता है और वहीं पर वापस दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गू ने उस फोटो को देखते देखते ही उस टाइम बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया था और वो पूरा आइलैंड एक तरह से ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर ली हुई नहीं था। ली हुई तो गिताक के साथ उस राफ्ट पर बैठकर निकल गया था। वापस हम राही और उसकी गैंग को देखते हैं जहाँ पर राही ने अपना रंग दिखाना तो था ही और वो दिखा भी दी थी। उसने उन सबके ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसके कारण वो सभी बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें आंख खोली थी तो देखते हैं कि हम तो एक ट्रक में हैं और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। जोगुन कह रहा था कि हमें किडनैप कर लिया गया है। सामने की तरफ देखते हैं वहाँ पर टाइगर उस ट्रक को चला रहा था और वो पीछे देखने के लिए कहता है। पीछे और कौन होना था, वहाँ पर बैठी थी राही जो उन्हें देखकर कह रही थी कि तुम सब तो बेवकूफ़ हो। अब यहाँ हमें पास्ट के सीन में बताया जाता है कि जब चा राही को धक्का देकर यहाँ से चली गई थी तो राही ने कॉल लगाई थी मैथ्यू को। मैथ्यू बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर फिर से विश्वास कर लूँगा। तो राही बोलती है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। मैं चाहती हूँ कि हम उन सभी लोगों को ठिकाने लगा दें जो कि हमारा सच जान चुके हैं, जैसे कि चा, जोगुन, पोंग। तो यहाँ पर मैथ्यू भी उसके प्लान में शामिल हो गया था। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर राही उन सभी को लेकर मैथ्यू की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। लेकिन अब मैथ्यू तो के है, के ही मैथ्यू है। यहाँ पर उसने टाइगर को कहकर राही को भी बेहोश करवा दिया था। जैसे ही राही को होश आता है वो अपने आप को भी उन्हीं की सभी के साथ बंदी पाती है। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो कह रही थी कि हमारी तो डील साइन हुई थी ना। गुस्से में वो काफ़ी गुस्सा करते करते वहाँ पर तोड़ाफोड़ी करने लग जाती है और चिल्ला भी रही थी पागलों की तरह। ये देखकर बाकी सब हंस रहे थे। चा तो काफ़ी खुश हो रही थी कि ये भी हमारे साथ ही मरने वाली है। वहीं पर अब धोयुक बोल रहा था कि जिस को भी के सच के बारे में पता है वो सभी यहाँ पर बंद है। ये सुनकर मोनी खड़ी होती है और कह रही थी कि तुम क्या कहना चाहते हो कि वो हम सबको मारने वाला है। धोयुक बोलता है कि हाँ शायद। तभी टाइगर अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके हाथ में काफ़ी बड़ी बड़ी बंदूकें थी। अब उन्हें मौका देता है कि चलो भागो। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। सबसे पहले हम जोगुन को देखते हैं जो एक पुतले के भेस में वहीं पर बैठा हुआ था। उसे एक शूटर ढूंढ लेता है और उसे शूट करने ही वाला था कि जोगुन अपने स्किल्स से उसे मार देता है। तभी बाकी सारे भी अपनी जान बचाने के लिए सभी को मारने लग जाते हैं। जैसे कि चा उसके हाथ में जो भी आ रहा था वो आदमी पर फेंकी जा रही थी। वहीं पर मोनी भी हिम्मत करके सभी को मारने लगती है। धोयुक भी मोनी की हेल्प कर रहा था।
ऐसे ही भागे दौड़ी करते हुए वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिसे देखकर टाइगर कह रहा था कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं वहाँ पर एक अजीब सी गैस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें अपने आसपास काफ़ी अजीब सी पैरानॉर्मल चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो गई थी। और ये चीज़ें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उस आइलैंड पर उन्हें नजर आई थी। सबसे पहले उन्हें वहाँ पर चमगादड़ उड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ देर बाद उनके पास एक जंगली सुअर भागते हुए आ रहे थे। उनसे जान बचाने के बाद वो सामने जाते ही है कि उन्हें सामने से भूतिया चेहरे नजर आने लग जाते हैं। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गए थे और जान बचाने के लिए भागकर छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर के पहले से उनका वेट कर रहा था और उन्हें बोलता है कि तुम्हारा मेरे इस दुनिया में स्वागत है। ये देखकर धोयू को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो के को मारने के लिए उसकी तरफ भागता ही है कि के उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। अब धोयू काफ़ी जख्मी हो चुका था और ये देखकर मोनी जिन्मो की तो हिम्मत टूटने लग जाती है। यहाँ पर जिन्मो चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ तो हम आज मर जाएंगे या तो तुम्हें मार देंगे। वो सोच रहा था कि हम सब साथ में हैं, लेकिन के भी बहुत चालाक था। वो सबको मैनिपुलेट करने लग जाता है अपनी कि मैं तुम्हें अभी भी सोचने का टाइम दे रहा हूँ, तुम अभी भी मेरी साइड आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम इस दोयू के साथ मरना चाहते हो तो तुम्हें ये मौत मुबारक। वहाँ पर वो सबको बताता है कि यहाँ पर मैंने बॉम्ब भी फिट कर दिए है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है सोचने के लिए। यहाँ पर मिस पोंग पहले आगे आती है और कह रही थी कि मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहती हूँ। तो के बोलता है कि क्यों नहीं, बस तुम्हें मेरी साइड आना होगा, मैं तुम्हारी बेटी को एक बड़ी स्टार बना दूंगा। ये देखकर मिस पोंग तो अब के की साइड जाने के लिए तैयार हो जाती है और सभी को कह रही थी कि तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, हम इतना कुछ गलत करके यहाँ तक आ चुके हैं तो थोड़ा सा और गलत क्यों नहीं सही। यहाँ पर वो धोयू को देखते देखते जा रही थी और अपने पास्ट के सीन को याद करती है कि कैसे वो एक आइडियल टीचर थी और अब क्या बन चुकी है। फिर जो कुन चा के पास जाता है और कह रहा था कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसमें एग्री करूँगा, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। चा आप सामने जाती है और सभी से कह रही थी कि मैं भी के साइड जाऊँगी और वो हाथ बढ़ाती है और जोकुन को भी अपने साथ ले जा रही थी। वो भी धोयू को देखकर अपने पास्ट के सीन को याद करते हैं कि कैसे चा ने अपना पूरा करियर खराब कर लिया और जोकुन ने भी अपनी जॉब को खो दिया सिर्फ इन्हीं के कारण, लेकिन फिर भी वो के को अपनाने के लिए तैयार थे। साथ में वहाँ पर के औरों को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्मो कह रहा था कि मैं तो तुम्हारी साइड बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। राही रोने लग जाती है। यहाँ पर मोनी तो बैठकर हिम्मत हार चुकी थी कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बदले की आग में चल रहा था और उसकी नज़रों में साफ नजर आ रहा था कि कैसे उसके साथ वाले से धोखा देते हुए उसे छोड़कर जा रहे हैं। अब यहाँ पर के एक ब्लास्ट कर देता है उन्हें डराने के लिए, जिस पर राही भी डर जाती है और अपने आप से कह रही थी कि मैं ये नहीं करना चाहती थी। अब वो भी अपने पास के सीन को याद करती है जहाँ पर गीताक ने उसे ऑफर किया था और उसके साथ एक अच्छी लाइफ जी रही थी और आज वो क्या बन चुकी है। तभी मोनी भी घबराती है और देखती है कि मेरे पास में मैं कितनी अच्छी स्टूडेंट थी। तभी वहाँ पर जिन्मो को भी रियलाइज़ होता है कि शायद अब धोयू नहीं बचेगा और वो भी उसको धोखा देकर के की साइड भाग जाता है और याद कर रहा था कि कैसे वो एक इनोसेंट गाय था और अब वो एक मर्डरर बन चुका है। अब के यहाँ पर धोयू को कहता है कि तुम तो अकेले रह गई और बाकियों से कह रहा था कि बस 1 मिनट बचा है, तुम सबको चौपर पर चढ़ जाना चाहिए। टाइमिंग देखते हैं वहाँ पर तो 1 मिनट से भी कम टाइम बचा था और वो चौपर में चढ़ जाते हैं और जाते टाइम उसने धोयू के पास वाले बॉम्ब को भी ब्लास्ट कर दिया था। मोनी यहाँ से जाते समय देख रही थी और कहती है कि धोयू तुम्हारे लिए जो भी मैंने फील किया वो सब जेन्युइन था, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। इतने कहते ही वो चली गई थी और के भी यहाँ पर चौपर पर बैठकर चला जाता है। पीछे से हमें दिखाया जाता है कि अब धोयू उन्हें ही देख रहा था और साथ में ब्लास्ट भी हो जाता है। ये कहानी ऐसे ही ख़त्म होनी थी, लेकिन रुको, यहाँ पर जब के जा रहा था तो पीछे से गीताक पहुँच जाता है धोयू की जान बचाने के लिए और उसके साथ ली हुई सो भी आया था। ली हुई सो तो धोयू को देखकर बोलता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने की तामी को बचाने के लिए आवाज़ उठाई, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। गीताक बोल रहा था अभी इन सबके लिए टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा वरना ये पूरी बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो जाएगी। जिस पर ली हुई सो गीताक को एक फ्लैश ड्राइव देकर बोलता है कि इसमें लूका की सारी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल लूका मैथ्यू का ही पर्सनल ऑनलाइन असिस्टेंट था। वहीं अब गीताक धोयू को अपने कंधे पर उठाता है और बिल्डिंग से कूद गया था और पूरी बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये पूरा ड्रामा खत्म कर दिया जाता है। मैं तो इस ड्रामा के एंड से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप अपने अपने रिव्यूज़ कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस ड्रामा का सेकंड सीजन 2024 में मार्च में आने वाला है, तो शायद उसमें हमें रिवेंज देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके सेकंड सीजन के साथ। टिल देन टेक यू, गुड बाय।